हेलो दोस्तों, इस पीवीआर स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें मुख्य रूप से हम बात करेंगे विधान परिषद की। और विधान परिषद वही है जो विधानमंडल का भाग है। राज्य विधानमंडल में दो सदन होते हैं, एक विधान परिषद विधानसभा होता है, दूसरा विधान परिषद होती है। और अगर बात करें विधानमंडल में, पहले हम देखते थे कि विधानमंडल में कितने पार्ट्स होते हैं। तो राज्य विधानमंडल में इसकी चर्चा अनुच्छेद 168 में किया गया है राज्य विधानमंडल का, और इसका 3 पार्ट्स होते हैं। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये दोनों आते हैं विधायिका के प्रति, विधायिका के अंतर्गत जो विधि बनाए कार्य करते हैं। और यहाँ पे राज्यपाल हो जाते हैं और एक मुख्यमंत्री हो जाते हैं जो सीएम होते हैं। इनके नीचे महाधिवक्ता हो जाते हैं। महाधिवक्ता होते हैं जो एज ए अटॉर्नी जनरल के जो जैसे देश में होते हैं, आपको महान्यायवादी होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग महाधिवक्ता होते हैं। तो ये लोग होते हैं कार्यपालिका के अंग हो जाते हैं, कार्यपालिका के अंग हो जाते हैं। और विधायिका के अंग हो जाते हैं विधानसभा और विधान परिषद। तो इसको भी हम वीडियो बना चुके हैं, राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का। महाधिवक्ता हम नहीं बताएंगे क्योंकि महाधिवक्ता एज ए महान्यायवादी के समान ही होते हैं। तो आप महान्यायवादी वाले वीडियो देख लेंगे, वो अपलोड है। केंद्र में जो महान्यायवादी होते हैं उनको देखते हैं, इनको ये वाला समझ में आ जाएगा। तो मुख्यमंत्री का अपलोड हम कर दिए हैं वीडियो, और राज्यपाल का भी अपलोड कर दिए हैं, और आपका विधानसभा का भी अपलोड कर दिए हैं। तो ये सब देख लीजिएगा, बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। और केंद्र की बात करें तो एज ए राज्यपाल राज्य में हो जाए तो केंद्र में राष्ट्रपति हो जाते हैं। आइए उसको भी और बता ही देते हैं आप लोग को। ये तो राज्य विधानमंडल हो गया। और अगर संसद की बात करें तो संसद में 3 पार्ट्स होते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इसमें भी आपका एक दो है जो विधायिका का पार्ट्स है, विधायिका का पार्ट्स रहते हैं। और राष्ट्रपति हो जाते हैं, पीएम हो जाते हैं, उपराष्ट्रपति हो जाते हैं, या महान्यायवादी हो जाते हैं। ये सभी होते हैं आपका कार्यपालिका के अंग होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ होंगे क्या कार्यपालिका और विधायिका क्या होता है, क्या अंतर होता है। तो जहाँ विधि बनता है उसे विधायिका कहते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा। आप राज्य में जाएंगे तो विधानसभा, विधान परिषद। और जहाँ पे कार्य जो विधि पास होकर आता है, कार्य करने का जिस जिम्मेदारी मिलती है, उसको हम लोग कार्यपालिका कहते हैं, जो कार्य करता है। तो आइए हम लोग मुख्य रूप से विधान परिषद को देखते हैं। तो विधान परिषद की बात करें तो सबसे पहले इसको हम बात करते हैं कि इसकी संरचना। इससे दो जो आर्टिकल याद रखिएगा, एक होता है अनुच्छेद 169 और एक होता है अनुच्छेद 171। अगर ये दो को आप ध्यान में रखते हैं तो मोटा मोटी आप मतलब एक अच्छा कवर आपको हो जाएगा, विधान परिषद के बारे में जानकारी आपको अच्छा हो जाएगा। 171। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट फंसते हैं कि मतलब 169 भी विधान परिषद बता रहा है और 171 भी विधान परिषद को बता रहा है। तो इसमें दोस्तों कहता है कि विधानसभा का समाप्ति या सृजन, या तो आप बोल सकते हैं कि स्थापना या समाप्ति करने का जो विवरण मिलता है आपको अनुच्छेद 169 में मिलता है। और अगर बात करते हैं कि विधान परिषद की संरचना कहाँ मिलता है, तो विधानसभा की जो सीटों का संरचना है वो आपको 171 में मिलता है। तो इसी को समझते हैं। तो अनुच्छेद 169 कहता है कि अनुच्छेद 169 कहता है कि अगर किसी राज्य में विधानसभा की समाप्ति या स्थापना की बात करता है, तो कहता है कि राज्य विधानसभा द्वारा दो तिहाई बहुमत से पास करके संसद के पास
प्रस्ताव भेजता है और वो बोलता है कि हमारे यहाँ जो विधान परिषद है, जो विधान परिषद है उसका सृजन या समाप्ति, या आप बोल सकते हैं कि स्थापना या विघटन, या तो दूसरी भाषा में आपको एग्जाम में पूछेगा, दे देगा कि सृजन या समाप्ति कर दिया जाए तो संसद द्वारा या बिल पास कर स्थापना या विघटन कर दिया जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब था कि अगर विधानसभा का समाप्ति करना है या आपको स्थापना करना है, या तो सृजन करना है, समाप्ति करना है, या तो मान लीजिए स्थापना करना है, विघटन करना है, तो संसद के पास संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा, संसद के पास संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके संसद के पास भेजना पड़ेगा कि हाँ मेरे यहाँ जो विधानसभा है तो हमको उसको समाप्त करना है, तो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके विधानसभा से संसद में भेजा जाएगा। अगर वहाँ नहीं है तो वहाँ स्थापना के लिए या सृजन के लिए भी ये राज्य का जो राज्य विधानसभा है वो अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद पास भेजेगा, तो ये संसद बिल पास करके उसको समाप्ति करना तो समाप्त कर देगा, विघटन का तो स्थापना को तो स्थापना कर देगा, या सृजन का तो सृजन, दूसरी भाषा में एग्जाम देगा कि सृजन या समाप्ति, सृजन वर्ड देगा, ये सब याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया अनुच्छेद 169 कहता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अनुच्छेद 169 में कहता है कि राज्यसभा में विधान परिषद में विधान परिषद का किस तरह से मतलब सृजन किया जा सकता है, या किस तरह से उनकी समाप्ति किया जा सकता है, या किस तरह से स्थापना होगा, किस तरह से विघटन होगा। तो संसद के पास कभी कभी क्वेश्चन आपको फंसाएगा कि राज्य विधानसभा द्वारा किसके पास 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भेजना पड़ेगा, तो संसद के पास भेजना पड़ेगा। संसद का मतलब समझ जाइए, संसद का मतलब राष्ट्रपति, राज्यसभा और एक हो जाएगा लोकसभा। ये जो बिल जाएगा, जो संसद के पास जो प्रस्ताव भेजा जाएगा, उस पर तीनों का राज्यसभा और लोकसभा से पास हो जाएगा और राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा, तो ये बिल पास हो जाएगा। और पास होकर के अगर प्रस्ताव उसको स्थापना करना है विधान परिषद की तो स्थापना हो जाएगा, विघटन करना है तो विघटन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे और बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। नहीं समझ आए से 2 बार देखिएगा, यहीं पे बहुत सारे बच्चे फंसते हैं 169 में, 171 में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 71। 169 तो खत्म हो गया, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा 169 से। सृजन या समाप्ति, स्थापना या विघटन किसके पास प्रस्ताव भेजेगा 2/3 बहुमत से, तो संसद के पास भेजेगा। कौन भेजेगा, तो संबंधित राज्य की विधानसभा। संसद में क्या होगा, तो लोकसभा राज्यसभा पास होने के बाद अगर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा तो वो बिल पास हो जाएगा। अब अनुच्छेद 171 देखते हैं। अनुच्छेद 171 इसमें कहता है कि विधानसभा का संरचना, विधान परिषद की सीटों का संरचना। तो अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि मतलब विधानसभा में सीट कितनी होनी चाहिए, ये जानना जरूरी है हम लोगों को कि विधान परिषद में सीट कितनी होनी चाहिए। हम तो कुछ बताना भूल गए थे। विधान परिषद को उच्च सदन भी कहते हैं, विशेषज्ञों का सदन कहते हैं। इसको आगे बताएंगे क्यों इसको उच्च सदन कहते हैं, क्योंकि इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, अस्थायी सदन है। और इसका भले ही सदस्य होते हैं जो प्रत्येक 6 वर्ष पे मतलब 2/3 प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्यों का चयन के लिए इलेक्शन होता है, तो वो हम बताएंगे आगे। तो विधान परिषद सीटों का संरचना, तो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि पहला क्वेश्चन पूछेगा कि विधान परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या। तो अधिकतम में अगर पूछता है तो इसका आंसर ये होगा संख्या क्या होगी। तो इसका आप आंसर दे सकते हैं कि संबंधित राज्य के विधानसभा
के सीट से विधानसभा के सीट का एक तिहाई से अधिक नहीं होगा। कहने का मतलब है कि किसी भी राज्य में अगर विधानसभा है उसका सीटों की संख्या 150 है, और अगर यहाँ विधान परिषद का सृजन करके मतलब स्थापित करना है तो सीट की संख्या कितनी होगी। तो मान लीजिए कि अगर किसी राज्य का विधानसभा का 150 है सीट, तो इसका एक तिहाई से अधिक नहीं होगा, डेट मीन्स 50। तो 50 से अधिक नहीं होगा तो कितना होगा, तो 49 होगा, 48 होगा, या जो भी हो, पर 50 से कम होना चाहिए। 50 से कम होनी चाहिए विधानसभा विधान परिषद की सीटों की संख्या 50 से कम होनी चाहिए। इसमें मान लीजिए कि बिहार में है 243, तो इसको एक तिहाई निकालिए तो शायद 85 आता है, और अभी देखेंगे तो कितना है यहाँ पे देख लीजिए, अट्ठाईस 24 मतलब 81 आता है। इसको कैलकुलेशन के बाद 81 आता है, बट 81 है नहीं, अभी 75 सीट है। अभी आपका बिहार में, बिहार विधानसभा में, सॉरी बिहार विधान परिषद में 75 सीट है। तो कहता है कि एक तिहाई से अधिक नहीं होगी, तो एक तिहाई से अधिक नहीं होगी। तो आप वही देख लीजिए कि 243 में एक तिहाई से अधिक नहीं होगी तो 81 आता है, तो 81 से कम है देखिए, तो 75 सीट है। तो एज एग्जाम्पल या प्रूफ के रूप में देख लीजिए कि इतना होता है, तो एक तिहाई से अधिक नहीं होगी। और फिर पूछा कि न्यूनतम कितनी होगी, ये तो अधिकतम की बात हो गई, अधिकतम की बात हो गई, न्यूनतम कितनी होगी। तो न्यूनतम आपकी ये तो अधिकतम हो गया, कम से कम कितना होगा, तो कम से कम 40 सीट होनी चाहिए। जिस प्रकार से हमने विधानसभा में देखा था, विधानसभा में देखा था कि अधिकतम 500 होनी चाहिए और न्यूनतम कम से कम 60 होनी चाहिए। तो ये विधानसभा में हो गया, विधानसभा में कम से कम मैक्सिमम आपको 500 होनी चाहिए, कम से कम या न्यूनतम कितने थे, 60 होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर हम विधान परिषद में आते हैं तो विधानसभा में सीटों की संख्या एक तिहाई से अधिक नहीं होगा। किसके एक तिहाई से, तो विधानसभा के सीटों का एक तिहाई से अधिक नहीं होगा। जितना भी विधानसभा में सीट है उसके एक तिहाई से कम नहीं हो, कम उससे अधिक नहीं होगा, एक तिहाई से अधिक नहीं, कम होना चाहिए, अधिक नहीं होगा। और फिर कि विधान परिषद में मिनिमम कितनी चाहिए, यानी कम से कम कितनी होगी, तो कम से कम 40 होगा। तो यही सब आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना के पूछता है कि विधान निम्नलिखित में से विधान परिषद की न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो मतलब नहीं पढ़े रहते हैं डीपली, वो गलत कर देते हैं। फिर आप पूछता है कि विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो अगर एक तिहाई याद नहीं है तो कन्फ्यूजन होगा, वहाँ 2 तिहाई दे देगा या तो 50% दे देगा। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं इसके सदस्यों का निर्वाचन। सदस्य का निर्वाचन से पहले देखते हैं सदस्यों का योग्यता। विधान परिषद सदस्यों की योग्यता, तो 3-4 पॉइंट देख लेते हैं। पहला कहता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि वह सॉरी दोस्त विधानसभा वाला हो जाएगा, 30 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वह किसी लाभ के पद पर न हो, मतलब सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी में है तो चुनाव नहीं लड़ सकता इसका। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वह पागल या दिवालिया न हो।
पागल मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं तो पागल है। दिवालिया मतलब कोई बैंक से अगर लोन लिया है और लेकर फरार हो गया है तो दिवालिया हो जाएगा बैंक द्वारा। तो इतना विधानसभा सदस्य बनने के लिए इतना योग्यता की जरूरत कम से कम होनी चाहिए, तो बनेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं 30 वर्ष, तो हम लोग देखा था राज्यपाल में, राज्यपाल विधानसभा अभी पढ़ रहे हैं विधान परिषद। इसकी उम्र की बात करें तो राज्यपाल बनने के लिए आपको 35 वर्ष चाहिए उम्र, यहाँ 25 चाहिए, और विधानसभा में 30 वर्ष चाहिए। तो हम उल्टा लिख दें, इसको पहले लिखते तो आप सीरियल याद कर लेते हैं। राज्यपाल पर विधान परिषद लिखते तो 35 से 30 रहता, फिर 30 से 25 रहता। तो इसको याद रखिएगा, बच्चे आप लोग थोड़ी है किस तरह से, तो याद नहीं रहेगा। आइए इसका कहाँ से सिलेक्शन इनका होता है उसको पहले देख लेते हैं, या उससे पहले इनका कार्यकाल देख लेते हैं। विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल। तो वैसे तो हम लोग जनरली जान रहे हैं कि विधान परिषद जो है, जो उच्च सदन है, यह स्थायी सदन है, इसको कभी विघटन नहीं होता है। विघटन नहीं होगा, सृजन या आपको समाप्ति हो सकता है, स्थापना या विघटन तो हाँ कर ही सकता है, मगर ये कभी विघटित होने वाला नहीं है। ये अस्थायी सदन है। मतलब विधि बनाकर इसको विघटन या आप सृजन कर सकते हैं, मगर ऐसे ही अस्थायी सदन एज ए राज्यसभा का टाइप का होता है विधान परिषद, अस्थायी सदन जिसको कहते हैं, और ये कभी विघटित नहीं होता है, इसको कभी नहीं किया जा सकता है। वो विधान परिषद अगर चाहे, विधानसभा ही चाहेगा, राज्य से संबंधित जो विधानसभा होगा वो चाहेगा तभी इसका सृजन या समाप्ति हो सकता है, अन्यथा इसे नहीं। ये अस्थायी सदन है। इससे सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसमें आपको 1-2 पॉइंट पूछ लेगा कि 6 वर्ष तो होता है, मगर फिर भी प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं या अवकाश ग्रहण करते हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है याद रखना, क्योंकि इनका 6 वर्ष तो कार्यकाल होता ही है, बट एक ही बार सभी सदस्यों को ये सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अस्थायी सदन है। ये तो है नहीं कि 5 साल में या बीच में विघटन, तो इस प्रकार से एक ही बार नहीं भर सकते हैं। तो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उसी प्रकार भरते जाते हैं समय पर प्रत्येक 2 वर्ष पे। तो कार्यकाल समझ गए होंगे। आइए इसका देख लेते हैं चयन, या कहाँ से आते हैं। तो विधान परिषद सदस्यों का चयन या मनोनयन कहाँ से होता है। तो आप पॉइंट वाइज याद रखिएगा। पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/3 के बाद 1/4 हो जाएगा, सॉरी 1/6 हो जाएगा। फिर इसके बाद 1/12 सदस्य, फिर इसके बाद हो जाएगा 1/12 सदस्य। इसको डिटेल समझ लेते हैं। कहता है कि 1/3 सदस्य राज्य विधान सभा सदस्यों द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। जो राज्य विधानसभा सदस्य होते हैं, जो हम लोग जैसे विधायक का चुनाव करते हैं, ठीक, और वही लोग चुनाव करते हैं राज्य विधान परिषद सदस्यों को। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ चुनाव हो रहा है। यहाँ 1/3 सदस्य को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जा रहा है।
अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा इसे चुना जा रहा है। तो जो राज्यसभा विधानसभा का जो सम्बन्धित राज्य विधानसभा उस सदस्यों द्वारा मतलब एमएलए द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं 1/3 सदस्य। तो हमको ये नहीं याद रखना है कि प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष है, हमको मुख्य रूप से बिंदु ये याद रखना है कि कितने सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। तो 1/3 सदस्य विधान परिषद में राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। दूसरा कहता है कि स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत हो गया, नगर पालिका या जिला बोर्ड चुनकर भेजे जाते हैं चुनकर भेजे जाते हैं ये भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं, चूंकि स्थानीय निकाय में जो आपका जो भी प्रतिनिधि होते हैं, मुखिया होते हैं, सॉरी वार्ड पार्षद होते हैं, नगर पालिका के जो भी मेंबर होते हैं, जिला बोर्ड के जो भी मेंबर होते हैं, उससे द्वारा चुनकर एक तिहाई सदस्यों को भेजा जाता है। तो हम 1/3 दो जगह देख लिए। एक जगह कहता है कि विधानसभा के सदस्य द्वारा चुनकर 1/3 भेजा जाएगा, फिर दूसरा कहता है कि 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय, नगर पालिका, जिला बोर्ड द्वारा चुनकर भेजे जाएंगे राज्य विधान परिषद में। अब कहता है कि 1/6 सदस्य यह राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो किनको मनोनीत किया जाता है राज्यपाल द्वारा? तो वही विशेषज्ञों का सदन, हम इससे पहले बोले थे कि विधान परिषद को विशेषज्ञों का सदन भी कहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं 1/6 सदस्य, या कोई इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत एग्जाम पूछता है राज्यपाल द्वारा। तो राज्यपाल द्वारा जो 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो विभिन्न क्षेत्र से होते हैं, जैसे खेल कूद से होते हैं, सिनेमा से होते हैं, विज्ञान से होते हैं, समाज सेवा से होते हैं, और बहुत सारे क्षेत्रों से होते हैं जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनको चुनकर भेजा जाता है। और कभी कभी देखा जाता है कि अब देखिए कि राज्य विधानसभा सदस्य द्वारा चुनकर भेजा जाता है, तो कभी कभी राजनीतिक पार्टी द्वारा दुरुपयोग इसको किया जाता है। दुरुपयोग कहने का मतलब ये मेरा अर्थ है कि जो अगर विधानसभा जो चुनाव लड़ते हैं, अगर हार जाते हैं किसी कारणवश, तो उनको बैक डोर से पीछे से राज्य विधानसभा सदस्य द्वारा चुनकर उनको भेज दिया जाता है। यही चूंकि इसको विशेषज्ञ सदन कहा गया था, तो इसको तो प्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ अच्छे लोगों को भेजना चाहिए था, तो हारे हुए उम्मीदवार को भी भेज देता है राज्य विधानसभा द्वारा। अब कहता है 1/12, तो जो भी स्टूडेंट वैसे छात्र जो स्नातक या बीए बीएससी कुछ भी लिख सकते हैं, स्नातक पास हो, और कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक पास हो, 3 वर्ष पहले पास होना चाहिए कम से कम। जब चुनाव होना है, मान लिया कि आज 2023 में होना है, तो इसको 2020 में बीए पास होना चाहिए। वैसे छात्र जो ग्रेजुएशन पास हैं, मतलब बीए बीएससी बीकॉम जो भी किए हैं, मैंने स्नातक की डिग्री बराबर उनकी योग्यता होनी चाहिए, उनके द्वारा 1/12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो हमने देखा कि राज्यपाल द्वारा 1/6 और छात्राएं द्वारा जो स्नातक पास हैं कम से कम 3 वर्ष पहले, उनके द्वारा भेजा जाता है 1/12। अब 1/12 और है, इसको भी देख लेते हैं। एक 1/12 सदस्य को भी देख लेते हैं। ये आपको सरकारी अध्यापक द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। तो ये लोग तो कम से कम अच्छा कर रहे हैं कि छात्राओं को यहाँ चुनने का मौका 1/12 को मिल रहा है। और सरकारी अध्यापकों को चूंकि लोग तो पढ़े लिखे होते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा दुरुपयोग किया जाता है कि वैसे जो चुनाव हार जाता है, जो भ्रष्ट नेता होता है, उसको भी विधानसभा सदस्य द्वारा चुनकर के विधान परिषद में भेज दिया जाता है। तो उम्मीद, और ये भी जो सरकार जो जॉब कर रहे हैं 3 वर्ष पूरा कर चुके हो, 3 वर्ष जो भी पूरा कर किए होंगे तभी आपको चुनाव कर सकते हैं। और जो 3 वर्ष पहले स्नातक पास है वैसे स्टूडेंट 1/12 सदस्य को चुनाव करेगा। और वैसे सरकारी अध्यापक जो 3 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा कर लिए हैं, वैसे ही अध्यापक को 1/12 सदस्यों को चुनने का मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से विधानसभा के सदस्यों का चयन उन्होंने आप समझ ही गए होंगे। तो एक बार दोहरा लेते हैं। 1/3 सदस्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा चुनकर भेजा जाता है। 1/3 2 है, तो 1/3 2 है, तो पहला 1/3 विधानसभा सदस्यों द्वारा, और एक दूसरा
द्वारा 1/3 हो जाएगा आपको स्थानीय निकाय, नगर पालिका, जिला बोर्ड द्वारा। फिर आपको 1/6 आते हैं तो यह सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर आपको 1/12 आते हैं तो 1/12 वैसे छात्र जो कम से कम चुनाव से 3 वर्ष पूर्व स्नातक पास किए हैं छात्र छात्राएं, उनको भी मौका दिया जाएगा जो 1/12 सदस्यों को नियुक्त करेंगे। 1/12 सदस्य फिर आते हैं तो इसमें सरकारी अध्यापक जो भी हैं, जो अपना 3 वर्ष नौकरी कर चुके हैं, मैंने सेवा दे चुके हैं, उनके द्वारा 1/12 सदस्यों को चयन किया जाता है। तो इस प्रकार से विधानसभा सदस्यों का चयन होता है, उसको हम समझें। विधान परिषद का शक्ति एवं कार्य, विधान परिषद का शक्ति एवं कार्य, तो इनको 2-3 पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि जो विधान परिषद होता है वो आपको सकारात्मक विचारों को, राज्य को विकास करने में, राज्य को विकसित बनाने में सकारात्मक विचार ही देते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि सरकारी अध्यापक द्वारा चुन के जा रहे हैं, आपको जो ग्रेजुएशन पास बच्चा है उसके द्वारा चुन के जा रहा है 1/12, और उसके बाद राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं जो विभिन्न क्षेत्र से हैं, कला, साहित्य, खेल, चिकित्सा और विभिन्न जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, उनको भेजा जाता है। तो ये सरकार को सकारात्मक विचार देते हैं। तो यह सरकार को, मतलब सरकार में राज्य सरकार को सकारात्मक विचार प्रदान करते हैं राज्यों को विकास के लिए। 2 पॉइंट और याद रखिएगा कि इनको जो विधि बनता है, जो विधानसभा में प्रथम पेश हुआ, फिर कहता है कि इसके बाद विधान परिषद में जाएगा। तो एक होता है आपका साधारण विधेयक, इस पर विधान परिषद को विशेष अधिकार है। मतलब कहने का मतलब कि एक बार मिलता है तो दोबारा भी इसको प्रस्ताव रखने का 1 महीना अधिकार है। तो धन विधेयक पर इसमें कहता है कि जब विधानसभा द्वारा साधारण विधेयक को अगर भेजा जाएगा विधान परिषद में तो 3 माह के बाद ये विधान 3 माह के बाद वो विधानसभा के पास ही भेज सकते हैं। मतलब 3 माह इनको रखने का अधिकार है, 3 माह के बाद विधानसभा के पास भेज सकते हैं। फिर भी अगर विधानसभा कहता है कि नहीं कुछ और सुधार करके लाइए, इसमें जो हम बोले या कुछ ऐसा विचार आप दिए हैं, विधान परिषद सदस्यों द्वारा ऐसा विचार से प्रकट किया गया है जो उचित नहीं लग रहा है, तो विधानसभा के पास से 3 माह के बाद भेज देंगे। और फिर साधारण विधेयक को फिर अगर विधानसभा अगर विधान परिषद के पास भेजता है तो फिर 3 माह तो ये रखें पहले, और फिर 1 माह और रखेंगे, 1 माह और, यानी कि 4 माह। ये आपका क्वेश्चन बहुत पूछता है कि विधान परिषद किसी भी बिल को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है, मतलब साधारण विधेयक को कितने दिन तक रोक सकता है। तो 4 माह तक रोक सकता है मैक्सिमम। पहले बार में 3 माह रोक सकता है, दूसरा बार 1 माह रोक सकता है, और 4 माह के बाद फिर एक विधानसभा के पास भेजेंगे, और फिर जैसे भी भेजेंगे विधानसभा को पास करना पड़ेगा बिल को। तो साधारण विधेयक पर इनका विशेषाधिकार है इस प्रकार से कि प्रथम 3 माह रख सकते हैं, उसके बाद 1 माह फिर रख सकते हैं, और टोटल पूछे तो 4 माह रख सकते हैं। एक होता है इसमें आपका धन विधेयक। धन विधेयक तो इसमें कहा जाता है कि विधान परिषद द्वारा अधिकतम 14 दिन रोका जा सकता है। अगर इसके बाद नहीं भेजते हैं तो स्वतः विधानसभा द्वारा इसको कानून पारित मान लिया जाएगा। इसलिए धन विधेयक पर इनको 14 दिन तक अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार से विधान परिषद खत्म अभी नहीं हुआ है। इसमें हम देख सकते हैं कौन सा स्टेट में है और कितने सीट हैं। तो आपको हम बहुत बार बता चुके हैं कि जो राज्यसभा, विधानसभा या राज्यसभा, विधान परिषद या लोकसभा या विधानसभा में जो सीटें हैं वो जनसंख्या के आधार बनाया गया है, और जनसंख्या के अनुपात में सभी को सीट प्रदान किया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य में है। तो आप पहला लिख सकते हैं उत्तर भारत में दो राज्य लिख सकते हैं, बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर दक्षिण भारत में 4 राज्य याद रख सकते हैं। दक्षिण भारत में पहला हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश,
और इसी से कट कर तेलंगाना बना है। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, फिर आपका हो जाएगा कर्नाटक। तो यही 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। परिषद अस्तित्व में है या स्थापित है वर्तमान भारत में 6 राज्यों में। अगर इसको बात करें कि सीटों की संख्या कितना है, तो सीटों की संख्या तो जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। तो सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। तो सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश की मिलना चाहिए, 100 सीट है। बिहार की बात करें तो 75 सीट है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 50 सीट हैं। तेलंगाना की बात करें तो 40 सीट हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो आपका 78 सीट है। कर्नाटक की बात करें तो 75 सीट है। तो एक यहाँ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आपको बनाएगा, अगर कहीं फंसाना होगा मतलब क्वेश्चन से स्टूडेंट को, तो यहाँ एक क्वेश्चन से फंसाएगा कि निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की विधानसभा की सीटों की संख्या समान है। तो निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की विधान परिषद, किन भारत के निम्नलिखित किस राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में भी 75 है, 75 सीट बिहार में भी है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि कर्नाटक में भी है। तो कर्नाटक और बिहार में सीटों की संख्या बराबर है, विधान परिषद सीटों की संख्या समान है। तो आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से, मान लिया कि मिलाने के लिए आ जाएगा, निम्नलिखित में से राज्य विधान परिषद की सदस्यों की संख्या के अनुसार मिलान करें। तो ये याद रहेगा आपको, तो ठीक रहेगा। जैसे सबसे ज़्यादा याद रखें कि उत्तर प्रदेश 100 सीट है, बिहार में 75 है, आंध्र प्रदेश में 50 है, तेलंगाना में 40 है, महाराष्ट्र में 78 है और कर्नाटक में 75 है। तो 75 कर्नाटक में है, 75 बिहार में है, यानी बराबर है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहतर रूप में समझ में आया होगा। और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको भी अपने आप में अपने आप को मोटिवेट रख सकें, क्योंकि शेयर, सब्सक्राइब और लाइक बढ़ने से ही आदमी मोटिवेट रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग करेंगे, जरूर करेंगे। और तो आप लोग को लास्ट तक वीडियो देखिएगा और देखने के बाद ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव बनाने से मेमोरी पावर आपको मौजूद होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में सही होने का हम गारंटी देते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन सही होगा। क्योंकि हम भी सही पहले सब गलती बहुत होता था, अब हम भी धीरे धीरे गलती नहीं के बराबर हो रहा है। तो आप लोग भी इसी टाइप के बन जाइएगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।